अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ कश्मीरी चाय बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगा। और आज की कश्मीरी चाय हम तकरीबन 12 से 15 अफराद के लिए बना रहे हैं। अगर आपके घर पे दावत, पार्टी इस तरह का कोई एहतमाम हो और उसके अंदर आपको कश्मीरी चाय बनानी हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह इतनी ज़बरदस्त कश्मीरी चाय आपकी बनेगी कि आपके जो मेहमान, गेस्ट होंगे ना, आपकी तारीफ़ें करके जाएँगे। और इसका जो कहवा दोस्तों हम तैयार करेंगे ना कश्मीरी चाय का, इसको आप 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। वो भी तरीका आपको बताऊँगा ताकि हम रेसिपी को देखें शॉर्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश ये करूँगा कि शॉर्ट तरीके से आपको बनाना सिखाऊँ, आपकी मेहनत कम हो और एंड के अंदर जो आपको रिज़ल्ट मिले ना वो इतना बेहतरीन हो कि आपका दिल खुश हो और आपके दिल से दुआएँ निकलें। तो चलते हैं फिर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 2 लीटर पानी लेना है कहवा बनाने के लिए और इसके अंदर और क्या चीज़ें शामिल करेंगे ये भी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास है बादियान के फूल हैं, सब्ज़ इलायची है और सौंफ है। बादियान के फूल के बगैर ना ये जो कश्मीरी चाय होती है इसका फ्लेवर सही नहीं आता, तो इसका इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। और ये है दोस्तों कश्मीरी चाय की पत्ती, ये आपको आजकल मार्केट में हर जगह मिल जाती है। इस तरह की एक दूसरी होती है ग्रीन टी, उसका इस्तेमाल आपने नहीं करना। कश्मीरी चाय की पत्ती आपने लेनी है और इसको सिर्फ पानी के अंदर सिंपल है भी आपने पकाना है। एक दफ़ा अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें, हल्की आंच कर दें, उस पर छोड़ दें इसको पकने के लिए, या थोड़ी सी आंच को तेज़ कर दें ताकि पत्ती का जो फ्लेवर है ना अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। और इसके अंदर ना मैं 1 से 2 चुटकी नमक के भी शामिल करूँगा इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। तो 2 चुटकी मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। अब हल्की आँच करके इसको मैं छोड़ देता हूँ 10 से 15 मिनट के लिए और बीच बीच में इसको थोड़ा सा हम फेंटते भी रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसको कहवे को पकते हुए। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपने खाने का जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, 2 से 3 चुटकी ये इसके अंदर शामिल करना है। खाने के सोडे से इसका कलर आ जाता है पिंक, इसलिए इसके अंदर शामिल करते हैं। तो खाने का सोडा डालने के बाद 10 से 15 मिनट इसको और पकाना है। 10 से 15 मिनट इसको आप और पकाएंगे ना सोडा ऐड करने के बाद, तो ये देखें पानी जो है इसकी क्वांटिटी आधी रह जाएगी और इस तरह का इसके अंदर कलर भी आ जाएगा। तो ये देखें अभी मुझे लग रहा है कि कलर हमारा परफेक्ट आएगा कश्मीरी चाय का। और कुल मिला के इसको 30 मिनट के करीब हो चुके हैं, 25 से 30 मिनट इस कहवे को पकते हुए। तो अब इलायची का, बादियान फूल का, सौंफ का और कश्मीरी चाय का जो फ्लेवर है ना ये अच्छे तरीके से कहवे के अंदर आ गया है। तो अब इसको हम निचोड़ लेंगे चूल्हे से नीचे उतार के। एक कोई भी आपने मलमल का कपड़ा ले लेना है या कोई बारीक छन्नी ले लेनी है जिसके अंदर आपने इसको निचोड़ना है। और अगर दोस्तों आपने 1-2 दिन बाद भी चाय बनानी हो ना कश्मीरी चाय किसी इवेंट के लिए, तो आप 1 या 2 दिन पहले भी इस कहवे को बना के फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। जब भी आपको कश्मीरी चाय बनानी हो इसको उठा के दूध में डाल दें, कश्मीरी चाय रेडी है। तो इसको अच्छी तरीके से आपने छान लेना है और इसकी जो सौंफ वगैरह है ना इसको अच्छी तरीके से निचोड़ना है, क्योंकि असल जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चिमटा या कोई भी चीज़ ले लें उसकी मदद से आप इसको अच्छी तरीके से निचोड़ लें। तो अब इसको मैं कर देता हूँ साइड पर और दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है दूध उबालने के लिए, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये देखें दोस्तों मैंने दूध लिया है 1.5 लीटर। ठीक है, आप डब्बे वाला ले लें, फुल फैट ले लें, जो भी दूध की आप चाय नॉर्मल रूटीन में बनाते हैं ना वही दूध आप ले लें। सिर्फ इसको उबाल लें और ये जितना कहवा बनाया था ना उठा के इसके अंदर हमने शामिल कर देना है। तो ये 1.5 लीटर दूध की रेसिपी है और इसके अंदर तकरीबन 12 से 15 आपके कप बन जाएंगे। अगर आपको 15 अफराद के लिए भी कश्मीरी चाय बनानी हो तो जो छोटे वाले कप हैं आप इसको 15 बना सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको आपने पकाना है ताकि जो कहवा है वो दूध के अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक भी नहीं पकाना, ज़्यादा देर तक पकाएंगे फिर दूध बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। कहवा इसमें शामिल करने के बाद कोई 4 से 5 मिनट तक आप इसको और पका लें और इस दौरान आपने इसको फेंटते रहना है ताकि दूध की जो मलाई है ना वो इसके ऊपर ना आए। क्योंकि अगर आप दूध को छोड़ देंगे ना, इसको फेंटेंगे नहीं, तो इसकी मलाई आ जाती है, यानी कि जो क्रीम होती है ना दूध की वो इसके ऊपर आ जाती है। तो दूध को फेंटते हुए आपने 4 से 5 मिनट तक पकाना है और लास्ट में आपने इसके अंदर चीनी शामिल करनी है। देखिए कोई सी भी आप चाय बना रहे हो ना तो चीनी हमेशा आप लास्ट में इसमें शामिल किया करें। अगर शुरू में या बीच में चीनी डालने के बाद ज़्यादा देर तक पकाते हैं ना तो चीनी की वजह से ना चाय के अंदर मीठा आमतौर पर तेज़ हो जाता है। चाहे कश्मीरी चाय हो, चाहे आप नॉर्मल चाय बना रहे हो, तो जिस तरह की भी आप चाय बना रहे हो उसके अंदर चीनी हमेशा लास्ट में शामिल किया करें। इससे कभी भी आपकी चाय के अंदर ना मीठा तेज़ नहीं होगा। तो इसको मैंने 4-5 मिनट तकरीबन पका लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़े से बादाम बिल्कुल बारीक करके इसमें शामिल करूँगा और उसके बाद इसके अंदर चीनी शामिल करूँगा तकरीबन आधा कप के करीब, यानी कि 100 ग्राम के करीब इसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे।
और मीठा इसके अंदर मैं हल्का रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको तेज़ मीठा पसंद हो तो चीनी को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो 100 से 90 ग्राम इसके अंदर मैंने चीनी शामिल कर दी है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और चीनी शामिल करने के बाद 1 से 2 उबाल इसको दिलाएंगे और उसके बाद इसको सर्विंग के लिए लेके चलेंगे। तो ये देखें दोस्तों, चाय हमारी रेडी हो गई है और कप मैंने लगा दिए हैं चाय निकालने के लिए। और यकीन करें, मैंने अभी ज़रा सी चाय ट्राई की है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। कश्मीरी चाय का बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर है। और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो जो आप शादियों के अंदर कश्मीरी चाय पीते हैं ना, उसको भूल जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो के अंदर एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।